नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चंद साहू आप सभी का इंडिया लाइफ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं अपने बारे में, देश की वर्तमान व्यवस्था के बारे में और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में खेती किसानी होती है, तो मैं खेत जाता था अपने परिवार वालों के साथ। तो एक दिन मैं देखा कि खेत में निदाई हो रही है। मतलब निदाई का मतलब होता है कि खेत को बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे साफ किया जाता है। तो वहाँ पे एक खरपतवार भी होता है जो दिखने में बहुत हरा हरा होता है, हरियाली टाइप का। तो मैंने उनसे पूछा, लोगों से, अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से कि ये खरपतवार इतना हरा दिख रहा है, आप इसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? मतलब कि आप इसको उखाड़ के फेंक क्यों रहे हैं? इससे खेत की सुंदरता में बाधा उत्पन्न कर रही है ये, मतलब कि अच्छा नहीं दिख रहा है इसको हटाने से। तो बोले कि ये दिखने में अच्छी है, हरियाली भी है इसमें, बट ये जो खरपतवार है वो हमारे फसलों को नुकसान करता है। इनकी वजह से हम जो खेत में जो बीज डालते हैं या जो खेत में जो धान के पौधा होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाता, मतलब वो बढ़ नहीं पाता। तो इसलिए इसको बाहर फेंकना जरूरी रहता है। तो हरियाली का हिस्सा होते हैं खरपतवार, पर वो खुशहाली के हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि उन खरपतवारों से पेट को भरने वाली अनाज उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच होती हैं जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, जिससे हमको कहीं हद तक डायरेक्टली फ़ायदा भी होता है, बट वो देश और समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। वैसे ही उनमें दोस्तों, आज की हमारी भ्रष्ट व्यवस्था, राजनीति, आज देखते हैं राजनीति का स्तर कितना निचला हो गया। लोकतंत्र के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है, पर आज की राजनीति लोगों को मुफ्त में सामान देकर, झूठ बोलकर, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर कर उनके जीवन में खुशहाली तो ला सकते हैं, लेकिन देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि जिसका वजूद ही गलत चीज़ों पर रखा हो वो एक अच्छा काम कैसे कर सकता है? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहर को अगर आप सोने के पात्र में भी परोसेंगे तो वो लोगों को मारता है, जीवन नहीं देता। तो क्योंकि जहर का काम जहर ही होता है। इसी तरह आज की राजनीति हमारे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको मुफ्त में कुछ चीज़ें मिल जाती है, कुछ पैसे मिल जाता है, हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी जाती है, किसी को आरक्षण भी मिल जाता है, बट इससे राजनीति चलती है, लोकतंत्र भी चलता है, पर समाज मजबूत नहीं होता। समाज में बिखराव आता है, एक दूसरे के अंदर दुर्भावना पैदा होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो दूसरों के लिए अच्छा होता है वो दूसरों के लिए वो नुकसानदेह भी होता है। इससे आपसी सामंजस्य बहुत ही गहराता जाता है, एक दूरियां जो है। वैसे भी हमारा समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ है और वो गैप हमेशा दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक चरित्रहीनता दिनों दिन हमारे देश और समाज को खोखला करती जा रही है। मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे गले पे एक तख्ती लगी है, इसमें लिखा गया है, शराबबंदी पर सरकार की दोगली चरित्र के विरोध में चूड़ी भेंट अभियान। कहने का मतलब है कि देखो, हम सरकार में बहुत सारी गलत काम करती है, वादा खिलाफी करती है, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था इतना खतरनाक है कि हम उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं आज की डेट में देखे, जब इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस समय शराबबंदी का जो आंदोलन था वो उफान पर था। ये सरकार जो आज कांग्रेस की है वो महिलाओं के साथ पूरी शराबबंदी, नशा मुक्त अभियान में डट के खड़ी थी। वो क्या करती थी? गंगा जल उठा के कसम खाया था उन्होंने, गंगा जल उठा के खून से ऐसा पत्र लिखते थे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। शराब दुकान के सामने आप देखते हैं गुलाब का फूल लेकर, दूध और मटर लेकर जाते। और आज वही सरकार घर घर जाके शराब पहुंचा रही है। आपको अगर चाहिए, घर में आपको शराब चाहिए तो एक कॉल कीजिए, आपके घर में शराब मिल जाएगा। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान जो आपकी बहन बेटियों की
इज्जत की रक्षा करने की बातें करता है, वो उसका चरित्र का सौदा करने लगे, और फिर भी आप उनको भगवान की तरह पूछते हैं, तो वो गलत वो नहीं है, गलत आप हैं। आपकी विवेक पर, आपकी बुद्धि पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। आपके अंदर देश और समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। आप अपनी त्वरित फायदा के लिए, तुरंत फायदा के लिए आप अपने ईमान, अपने विवेक बुद्धि को चंद लोगों की, चंद सत्तालोभी लोगों के हवाले करते हैं। आप मानसिक और वैचारिक गुलामी के ग्रसित हो चुके हैं, ये बात आपको माननी चाहिए। बट देखिए, जब देश गुलाम था, सारे लोग गुलाम थे, पर आज़ादी के लिए लड़ाई सारे लोगों ने नहीं लड़ी। जिनको लगता था कि देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, हम इस व्यवस्था में नहीं जी सकते, जिनको लगता था कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने नहीं लड़ी। आज भी इनकी जो दोगुनी नीति है, आज जो ये यहाँ जो सरकार है कांग्रेस की, अच्छी नहीं लगती सबको। बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत लोगों को नहीं लगती, जिनको लगता है कि ये गलत हो रहा है। इस तरह से देश और समाज, क्योंकि आप झूठ के बुनियाद पर कैसे एक देश को महान बना सकते हैं? झूठ के बुनियाद पर आप कैसे देश को विश्व गुरु बना सकते हैं? क्या विश्व गुरु का बुनियाद केवल अयोध्या में राम मंदिर से रखी जा सकती है? ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप कचरे की ढेर में एक विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं, तो मंदिर का अपमान होता है। राम का मंदिर बनाने के पहले देश में राम राज्य की स्थापना करनी होगी, तभी भगवान का कोई महत्व है। वरना कचरे के ढेर में आप भगवान को बैठा हो, इससे भगवान का अपमान होता है, मूर्ति का, उसको सम्मान नहीं मिलता है। आज आप देखते हैं ना, आज आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो पद्मश्री मिलता है या जो पुरस्कार मिलता है, वो पद्मश्री का अपमान है या किसी को सम्मान दिया जाता है? क्योंकि आजकल पद्मश्री तो राष्ट्रपति भवन में दिया नहीं जाता, बांटा जाता है। किसी को भी बांट दो, उसका कोई नैतिक मोल अब बचा नहीं है, क्योंकि उसमें भी आजकल राजनीति हावी हुई है। इनको लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे काम करता है, पद्मश्री दे दो। तो आज ये हो रहा है, और इसका सबसे जिम्मेदार क्या? आज मीडिया भी वही करती है। मैं तो आपको बोलूँगा कि आज की मीडिया बहुत ही खतरनाक, मतलब राजनीतिक पार्टियों की एक बंधन, यानी कि गोद में बैठ के काम कर रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। एक आम आदमी सारा दस्तावेज लेकर पुलिस के पास जाता है, मीडिया के पास जाता है, उनका कोई पुछाई नहीं होता, लेकिन वो बड़े बड़े नेता चंद बातें एक दूसरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो दिन भर का वो समाचार बन जाता है। तो आज की मीडिया सब्जेक्ट पर नहीं काम करती, ऑब्जेक्ट पर काम करती। मतलब सब्जेक्ट क्या है, मतलब मुद्दे क्या है, इस बात का कोई महत्व है, मुद्दा को उठाने वाले क्या बात है, ये महत्वपूर्ण हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, पर ये हो रहा है। अच्छा, मैं उस बातों पर आता हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारी सरकार जो इस देश को नशा मुक्ति, इस प्रदेश को नशा मुक्ति की बातें कर रही थी, आज वो घर घर शराब का सौदागर बन गया। इसलिए मैंने उनको बोला, इस देश के मुख्यमंत्री को, और बाकायदा उनकी फ़ोटो भी लगी है, आप देखिए, और उसमें लिखा है दारू वाले बाबा, और मुख्यमंत्री का फ़ोटो लगा हुआ है जो दुकान में शराब बेच रहा है। और ये एक तरफ फ़ोटो भी है जिसमें वो लोग पूर्ण शराबबंदी का आंदोलन करते थे, उनकी सारी फ़ोटो कापी छपी है, खून से पत्र लिख रहे हैं, दुकानों के सामने जा के ये सब चीज़ें हैं। ये इनका रिकॉर्ड है जब ये लोग विपक्ष में थे। अब आज ये दारू वाला बाबा बन के बैठे हैं, और हम खामोशी से, जिनको अच्छा लगता है, जिनको नहीं करना है करे, पर हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमको लग रहा है कि ये एक लोकतांत्रिक, एक ऐसा देश जहाँ पे कमिटमेंट और कैरेक्टर ही हमारी बुनियाद होती है। कमिटमेंट और कैरेक्टर यानी प्रतिबद्धता और चरित्र, ये हमारी विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और उस कैरेक्टर एंड कमिटमेंट बढ़ते हैं। आज की राजनीति में ना कोई चरित्र है, ना कोई कमिटमेंट है। आज लगता है कि हाँ, इनको कुछ बोलने से फ़ायदा मिल जाएगा, वो कर रहे हैं। तो जहाँ कमिटमेंट नहीं है, जहाँ कैरेक्टर नहीं है, वहाँ पे राम राज्य सुशासन कैसे हो सकता है? ये तो मतलब इन बातों का कोई ज़मीनी स्तर पर कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मैंने अभियान छेड़ा कि मैं इस सरकार को, क्योंकि मैंने कई बार गया कि मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है, वो दोगलई बना कर रहा है, वो देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है, पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखने वाला। तो मैं क्या करता? मुझे तो अपनी गुस्सा, अपना विरोध प्रकट करना। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस दोगली और भ्रष्ट चरित्रहीन गवर्नमेंट, कमिटमेंटलेस, जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसका कोई
नैतिक चरित्र नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रतिबद्धता नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो मैंने सोचा चलो इस सरकार को हम चूड़ियाँ भेंट करते हैं। तो मैंने अभी साइकिल यात्रा चालू किया था। ये मेरी साइकिल है, आप देख रहे हैं, ये साइकिल है और हमने ये साइकिल यात्रा चालू किया है। ये साइकिल है, ये साइकिल है हमारी, आप देख रहे हैं, इसमें झंडा लगा है और ये हमारा डिब्बा है जिसमें चूड़ियाँ, हम चूड़ी दान पात्र है, ये लोगों से चूड़ियाँ इकट्ठे करते हैं और सरकार को, मुख्यमंत्री को भेंट करना है। बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि अब इनको भेंट किया जाए। इसलिए तो ये चूड़ियाँ हैं, हमने इकट्ठी की हैं। एक्चुअल में चूड़ियाँ ये हैं, ये हमारी चूड़ियाँ हैं और ये मुख्यमंत्री का नाम संदेश है। अब ये इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, ये आज भेजना है, उसके बाद चालू हो जाएगा हमारे अभियान। और इसमें लिखा है कि विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए खून से पत्र लिखने वाले, शराब दुकान के सामने दूध व फूल बांटने वाले, सत्ता मिलने पर घर घर शराब पहुंचाने वाले दोगले व फरेबी मुख्यमंत्री को उसके बेशर्म चित्त के लिए प्रदेश की जनता की ओर से सप्रेम भेंट। ये हमारा सिग्नेचर है। अब ये चूड़ियाँ आज हम मुख्यमंत्री को भेंट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। जो आदमी स्वच्छता अभियान का प्रमाण पत्र लेने के लिए दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जा सकता है, वो इस देश की जनता को, नाराजगी को कितने स्वीकारते हैं, ये आज देखना है कि भारत का लोकतंत्र वाकई में जिंदा है या एक गुलामी के कगार पे हम लोग खड़े हैं। आज इस बात का प्रमाण देना है, जो होगा जो होगा। पर मुझे लगता है कि आज एक आवाज़ की ज़रूरत है, अपना विरोध कम से कम, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये बहुत ही खतरनाक है। दिनों दिन इस देश में राजनीति हावी हो रही है और आम आदमी अपने तनिक छुक खुशी के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए देश की विश्वसनीयता को दांव पर लगा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है। इस तरह कोई भी देश आम जनता की संवेदनहीनता और राजनीतिक गुंडागर्दी से कोई भी देश महान नहीं बन सकता। ये एक सच्चाई है और हमें इस सच्चाई को कबूलना है। तो मेरे दोस्तों, मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा। आपका साथ रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो कोई भी बुराई नहीं है। आपकी सोच है, आपकी ज़िंदगी आपको जीना कैसे करना है, कि आपको ये भ्रष्ट राजनीति के और आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी कि धार्मिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं या राष्ट्रीयता को। हमारे लिए तो देश का तिरंगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें, इस तिरंगे में उन योद्धाओं की छाप छुटी हुई है जिन्होंने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है। पर आज बहुत ही जानकर बहुत ही दुखी होता है कि आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कौन है, भारतीय कौन है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलेंगे हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, बट हु इज़ इंडियन आई डोंट नो। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ भारतीय कौन है, किसके अंदर भारतीयता है। धार्मिकता इतना प्रभावित हो गई है कि भारतीयता का दिनों दिन अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। इस देश का तिरंगा, धर्म, भगवा या दुनिया भर के जो सिंबॉलिक हैं या हरे या और भी कोई सिंबॉलिक हैं, उसके सामने ये तिरंगा का अस्तित्व बहुत दिनों दिन छोटा हो रहा है। और जब ये तिरंगा का अस्तित्व छोटा होगा ना, तो आप सोचें, न यहाँ पे कोई कानून रहेगा, न न्याय रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ रहे हैं इस बात को? लोकतंत्र को कमज़ोर करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। राजनीतिक गुंडागर्दी के छत्र छाया में आप कभी सुखी नहीं रह सकते। जहर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने का काम करती है, वो कभी ज़िंदगी नहीं देती किसी को। इसलिए आप ये सोचते हैं कि इस जहरी राजनीति से अपने स्वार्थ की पूर्ति तो कर लोगे, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देखे जाओगे, ये आपको तय करना है। हमको जो करना है हम करेंगे।
आपका साथ रहे या न रहे, पर राष्ट्र हित से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारे लिए जो उचित होगा, जहाँ पे हमको किसी चीज़ का समर्थन करना है तो वो भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर विरोध करना है वो भी करेंगे। हमारे लिए व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। हमारा दुश्मन कौन है, इट इज़ नॉट इशू। हमारे देश को नुकसान, देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा हो, उससे हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपना सब कुछ समर्पित करके उन मूल्यों की रक्षा करेंगे जो देश को महान बनाती है। धन्यवाद।